कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे, लगभग 80% पार्ट एक वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर 20% पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 9 मार्क्स का चैप्टर है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा? एल्डिहाइड के बारे में। अगर आप एल्डिहाइड को देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड को पढ़ें तो एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसपे C डबल बॉन्ड O और क्या लगाओ साइड में हाइड्रोजन। अगर C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन लगा हुआ है तब हम बोलते हैं वो क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ ही साथ इस फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं CHO। अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो भी क्या है? आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O और साइड में क्या होगा? H या फिर CHO। अगर इस तरीके का आपको कहीं दिखता है तो क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले पार्ट में हम इसका पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। जैसे सबसे इजी एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल HCHO। अगर आप इसको बोले तो इसमें कितने कार्बन की चेन है? एक कार्बन की चेन है। एल्डिहाइड के लिए लास्ट में सफिक्स लगता है अल। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? अल सफिक्स यूज होता है। तो एक कार्बन की चेन है, लास्ट में हमें अल लगाना है। C डबल बॉन्ड O H है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। तो पहला जो आया इसका नाम क्या हो गया? मिथेनल। इसी को हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका क्या है? कॉमन नेम। तो एल्डिहाइड बेसिकली आपका क्या है? C डबल बॉन्ड O H या फिर CHO। सफिक्स क्या लगेगा? अल। पहले वाले का नाम क्या हो जाता है आपका? मिथेनल। मिथेनल क्यों? क्योंकि एक कार्बन की चेन है इसलिए मिथेनल। और फॉर्मल्डिहाइड क्यों? ये कॉमन नेम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड हमने उठा लिया भाई। अगर आपका दो कार्बन का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHO लिखाएगा। इसमें कितने कार्बन? दो है, तीन कार्बन है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है इसे कार्बन चेन में हमें क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, तो मिथेनल हो गया। तीन कार्बन की चेन है तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनल। तीन कार्बन की चेन है तो नाम हो गया इथेनल। ठीक है, या फिर इसका नाम, तीन कार्बन की चेन है, इसका नाम प्रोपियोन एल्डिहाइड भी होता है। क्या होता है? प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना इथेनल नाम है इसका। क्या नाम है? इथेनल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम तीसरा कंपाउंड पकड़ लेते हैं तो इसमें हमने क्या करा? यहाँ पे आपका Cl लगा दिया, क्लोरीन, CH2, और आगे हमने क्या करा? CH2, फिर दोबारा क्या लगा दिया? CHO। यहाँ से हमने कार्बन चेन सिलेक्ट करी 1। फर्स्ट कार्बन आपको किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, 2 और 3rd। नंबर 1 जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है वहीं से आपको क्या है? नंबरिंग करनी है। तीन कार्बन की चेन है, 3 पे क्या आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा आपका क्लोरो, 3 क्लोरो। और तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो गया? प्रोपानल, 3 क्लोरो प्रोपानल। ठीक है, वहीं अगर फोर्थ पढ़े हम, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आया था, क्या था? डबल बॉन्ड, और साथ साथ यहाँ पे मान लो क्लोरीन भी आया था। 1 2 3 4 4 और यहाँ पर तो है ही। ठीक है, ये हमने कितने कार्बन की चेन ले ली? तीन कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ से 1 2 3। 3 पे क्या लगा हुआ आपका? क्लोरो, तो हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। इसका नाम क्या होगा? देखो 3 पे क्लोरो है, पहले 3 क्लोरो मेंशन कर दिया भाई, क्योंकि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन के तो प्रीफिक्स लगते हैं। क्या लगते हैं? प्रीफिक्स। तो 3 पे क्लोरो तो हमने 3 क्लोरो बोल दिया। तीन कार्बन की चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रॉप। तीन कार्बन की चेन हमने यूज करा प्रॉप। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो प्रॉप 2 पे है ईन। देखो EN लिखा है, EN पूरा E क्यों नहीं लिखा? EN लिखा है खाली। EN क्यों लिखा है? क्योंकि E ड्रॉप करके लास्ट में अल भी तो लगाना है। क्या लगाना? अल। ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स भी लगेगा लास्ट में, तो इसलिए लास्ट में लगा देंगे अल। प्रॉप 2 इन 1 अल, या प्रॉप 2 1 हटा भी सकते हैं, प्रॉप 2 इन, प्रॉप 2 इनल। ठीक है, तो ये भी नाम हो जाता है। ये आप याद रखना, ये एल्डिहाइड है, लास्ट में अल लगता है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके IUPAC नेम हम किस तरीके से करते हैं। वहीं एक IUPAC नेम का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया, देखिए वो बोर्ड में किस तरीके से आया। वो ऐसा था जिसमें आपका कार्बन चेन में CHO ग्रुप का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कैसे नहीं हुआ? देखिए यहां पे हमने तीन कार्बन की चेन बनाई, यहाँ पे हमने CHO लगाया, यहाँ पे भी जनरली CHO जो होता है वो आपका कार्बन चेन में सिलेक्ट होगा, बट यहाँ पे CHO जो है वो कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे केवल तीन कार्बन की चेन सिलेक्ट होगी, क्योंकि किसी भी तरीके से आप इन तीनों कार्बन को आप ला ही नहीं सकते अपनी स्ट्रेट कार्बन चेन में। भाई आप यहाँ से शुरू कर रहे हो मान लो चेन, तो यहाँ खत्म करोगे, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ खत्म करोगे, ये वाला रह जाएगा। कोने से कोने पे खत्म कर दोगे तो बीच वाला रह जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप तीनों को ला ही नहीं सकते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसको कैसे लिखेंगे हम? प्रोपेन। प्रोपेन इसके लिए पूरा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो जब भी कार्बन चेन बेसिकली CHO का कार्बन अगर चेन में ना आए तो उसके लिए हम लास्ट में कार्बल्डिहाइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कार्बल्डिहाइड। तीन कार्बन की चेन है तो हमने लिखा प्रोपेन। 1 2 3 1 2 3 हमने नाम दे दी, नंबरिंग कर दी इनकी 1 2 3। ट्राई तीन है इसलिए ट्राई, और लास्ट में क्या लग गया? कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला नाम भी आपको याद रखना। तो ये एल्डिहाइड की नेमिंग थी। अब अगर हम कीटोन की नेमिंग करें, किसकी नेमिंग कर रहे हैं? कीटोन की नेमिंग याद रखना। अब हम करने वाले हैं कीटोन की नेमिंग।
पहले एल्डिहाइड और कीटोन, बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कीटोन की नेमिंग देखें तो कीटोन होता कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन चेन होगी और इधर भी कार्बन चेन होगी, या फिर अगर खाली ऐसा लिखा हो CO, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स यूज कर रहे हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स यूज कर रहे हैं वो सफिक्स क्या है? वो सफिक्स है ओन। लास्ट में क्या लगा देंगे? ओन लगा देंगे, ठीक है। सफिक्स क्या यूज कर देते हैं? ओन। तो इसमें अगर हम पहला उठाएं तो मान लो हमने ये स्टार्ट ही 3 कार्बन की चेन से होता है। स्टार्ट ही कहां से होता है? 3 कार्बन की चेन से। क्यों स्टार्ट 3 कार्बन की चेन से? इसलिए होता है बिकॉज बीच में CO है, बगल में साइड में बॉन्ड है, तो 3 कार्बन तो मिनिमम चाहिए होंगे इसकी स्टार्ट करने के लिए, इसलिए 3 कार्बन हमने स्टार्ट करने के लिए ले लिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन 2 ऑन, 2 पे ऑन है तो प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनोन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जस्टिफाइड अगर 3 कार्बन की चेन है तो सेकंड पे ही होगा, ठीक है। तो प्रोपेनोन भी बोल देते हैं खाली। अब इस तरीके का आ गया, देखो यहां पे हमने 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, 1 2 3 4। 2 पे कीटोन ग्रुप है, 3 पे क्लोरो ग्रुप है, तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। तो हमने पहले लिखा 3 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखा? ब्यूटेन, और 2 पे क्या है? ओन, तो 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। यहां पे देखो ब्यूटेन का ई नहीं लिखा, आप याद रखना ई नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जो आपका ये आगे वाला फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज हो रहा है उसमें क्या है? ओ, यानी वावल साउंड है, तो आपको ई ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ब्यूटेन 2 ओन, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन। तो इस तरीके से कीटोन की फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर लेंगे। अब मान लो कीटोन भी ठीक है और लास्ट में ओन लगा देंगे, बाकी तो सिंपल जैसा नेमिंग हम नॉर्मल करते हैं, पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन करो, फिर आपका नंबरिंग करो, लास्ट में क्या करो? नेमिंग। तो वही नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं इसे। अब बात आती है कि अगर आपका मान लो बेंजीन इस टाइप का आ गया, इसका नाम क्या है? कि बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंज एल्डिहाइड। इस तरीके के कंपाउंड को बेंज एल्डिहाइड बोलते हैं। या फिर इसका एक और नाम है बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन, भाई बेंजीन और CHO चेन में आ नहीं रहा तो क्या लास्ट में क्या लगा देते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी इसका नाम है, याद रखना, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CHO यानी बेंज एल्डिहाइड बोलो, या फिर क्या बोलो? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इस तरीके से। और अगर बेंजीन भी है, CHO ग्रुप भी है, और साथ साथ कुछ और भी लगे हुए हैं, जैसे ये 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और पूरा क्या है? बेंज एल्डिहाइड, तो 2 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड, आराम से बोल देंगे 2 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड, है ना। एक क्लोरीन यहां भी लगा हुआ है 2,3 डाइक्लोरो बेंज एल्डिहाइड, 2,3 डाइक्लोरो बेंज एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर खाली एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, कॉमन नेम लिखना चाहते हो, 2 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड तो था ही, इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो। भाई जस्ट ग्रुप के सामने वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है? पैरा। साइड वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है? ऑर्थो। और जो बची हुई पोजीशन रह जाती है वो कौन सी कहलाती है? मेटा। तो ऑर्थो, पैरा, मेटा। अब ये कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो बेंज एल्डिहाइड, ऑर्थोक्लोरो बेंज एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। या 2 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड भी बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे? ऑर्थोक्लोरो बेंज एल्डिहाइड। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है आपका? ये आपके कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कीटोन का आपको याद है, कीटोन का भी याद रखना है। ये लास्ट बेंजीन वाला मैंने आपको बता दिया कि अगर बेंजीन होगा तो किस तरीके से उसका नाम देंगे, ठीक है। अच्छा एक और, कभी कभार देखो कीटोन लगा होता है बेंजीन में, किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कीटोन लगा हो तो क्या बोलेंगे? तो ये भी देखो, इसका नाम हम बोलते हैं बेसिकली एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसे? एसिटोफिनोन। याद रखना, आपको याद रखना है, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसे, एसिटोफिनोन। तो ये भी याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना आ गया प्रिपरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रिपरेशन। तो अगर आप प्रिपरेशन रिएक्शन में देखें तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे किसका? एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ध्यान देना यहाँ पे बहुत सारी नेम रिएक्शन आती है चैप्टर के अंदर, तो वो बहुत सारी नेम रिएक्शन एक एक करके आएंगे। पहली आ गई रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन आपके किसके साथ हो रही है? रोजनमुंड रिएक्शन हो रही है बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजीन के ऊपर COCl, ठीक है। इसका नाम है बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ठीक है भाई, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसका हमने क्या करा दिया? हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा दिया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आपने बेंजोइल क्लोराइड का जैसे रिडक्शन करा दिया तो क्लोरीन हट के हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्लोरीन HCl के साथ, मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उठा लेगा, HCl बाहर हो जाएगा और बाकी आपका सीधा क्या बन गया? रिंग के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड हो तो था ही,
एक H और आ गया, यानी आपका तैयार हो गया बेंज एल्डिहाइड। क्या तैयार हो गया? बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंज एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। इस तरीके से आपने एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया। पहली रिएक्शन रोजनमूड। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन। ये भी नेम रिएक्शन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? स्टीफन रिएक्शन में यूज करते हैं आरसीएन। आरसीएन यानी नाइट्राइल। क्या यूज कर रहे हैं? नाइट्राइल, या फिर बोलो क्या, साइनाइड। तो इसकी रिएक्शन जब हमने कराई किसके साथ? SnCl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। SnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होता है देखिए, यहां पर क्या होता है, 2 HCl रिक्वायर्ड होते हैं। कितने HCl रिक्वायर्ड होते हैं? 2। तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है। 2 क्लोरीन तो SnCl2 के साथ। यहां पे SnCl2 +2 स्टेट में है। कौन सी स्टेट में? +2 स्टेट में, जिसे हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड है। क्या है? स्टेनस क्लोराइड। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन पे जुड़ जाएंगे, बन जाएगा SnCl4। यानी जो SnCl4 होगा उसमें Sn कौन सी स्टेट में होगा? +4 में। किसमें? +4। यानी स्टेनस से क्या बन गया? स्टेनिक बन गया। स्टेनस से क्या बन गया? स्टेनिक। और जो 2 हाइड्रोजन है वो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है। एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे, यानी CH बन गया, और एक हाइड्रोजन कहां चला गया? नाइट्रोजन पे, यानी NH बन गया। इसे हम कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन। ये आपका इमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो साइनाइड से आपने या नाइट्राइल से आपने क्या बनाया? इमीन बना दिया। क्या बना दिया? इमीन। नेक्स्ट आप इसकी रिएक्शन के साथ करा दो, H3O पॉजिटिव के साथ करा दो, तो पूरा NH ग्रुप बाहर हो जाता है और केवल ऑक्सीजन आ जाता है, यानी क्या बन जाएगा? RCHO, यानी एल्डिहाइड बन गया। आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हो गया आपकी दूसरी रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट याद है। स्टेनस से क्या बना? स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बना है। अच्छा, इसी रिएक्शन को एक और तरीके से कराया जाता है। एक रिएजेंट और होता है RCN की रिएक्शन। अगर आप डाइबल H के साथ करा दो, डाइबल, DIBAL, डाइबल H। डाइबल H को क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप यूज करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OH, यानी क्या बन जाएगा? सीधा डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप याद रखना, डाइबल H सीधा साइनाइड को रिड्यूस कर सकता है आपका किसमें? एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपका आगे इटार्ड। इटार्ड में देखिए, इटार्ड में आपने क्या लिया है? बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपका CH3 ने टॉलिन ले रखा आपको, मिथाइल बेंजीन, इसे बोलेंगे टॉलिन या फिर मिथाइल। टॉलिन, टोल्वीन, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है सब। तो ये आपका मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन आपने कराई CrO2Cl2 के साथ। CrO2Cl2। अब CrO2Cl2 क्या है? CrO2Cl2 को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या चीज है? ये है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 है आपका क्रोमाइल क्लोराइड, याद रखना। तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ हमने जब रिएक्शन कराई तो एक कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? एक कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स देखो क्या बनता है, वो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा CrOHCl ट्वाइस का होल ट्वाइस। ठीक है, CrOHCl होल ट्वाइस का CH, यहां पे CH भी है साथ साथ, CHOCrOHCl का होल ट्वाइस। देखो CHOCrOHCl का HCl ट्वाइस का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 2 यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। सीधा क्रोमियम को आप सीधा डायरेक्ट ये भी ना याद करो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, आप याद करो सीधा इसकी रिएक्शन के साथ H3O+ के साथ करा दो, तो सीधा क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी ना याद करो, सीधा इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि भाई क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड साथ साथ क्या लिया? H3O+। ठीक है, तब आप इसकी रिएक्शन कराओगे टॉलिन की, सीधा क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा आपका ये बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से वाली आपको एक और रिएक्शन याद रखनी है। इसी रिएक्शन को कराने का एक तरीका और होता है। इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को आप एक और तरीके से करा सकते हो, तो वो देखो तरीका, वो देखते हैं कैसे करा सकते हैं। इसी की कराएंगे टॉलिन की रिएक्शन। टॉलिन से आपका क्या बनाएंगे? टॉलिन से बनाएंगे आपका बेंजल्डिहाइड। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक तरीका है, वो आपको याद रखना। देखो नेम रिएक्शन कौन कौन सी आ गई अब तक? रोजनमूड आ गई, स्टीफन आ गई, स्टीफन के बाद कौन सी आ गई आपकी? इटार्ड रिएक्शन आ गई। ठीक है, रोजनमूड, स्टीफन, इटार्ड, याद रखना। अब देखिए हमने क्या लिया, मैंने आपको बोला था टॉलिन से इटार्ड के जरिए भी करा सकते हो। एक और तरीका है कराने का, वो क्या है? आप Cl2 के साथ कराओ लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? Cl2 के साथ कराओ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो देखिए किसका फॉर्मेशन होगा? ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हटके, 2 हाइड्रोजन हटके क्या जुड़ जाते हैं? 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटके क्या जुड़ गए? 2 क्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन हटके क्या जुड़ जाएगा? सीधा क्लोरीन। एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन जुड़ा, एक हाइड्रोजन हटा, एक और क्लोरीन जुड़ा, 2 क्लोरीन जुड़ गए। नेक्स्ट, अब हम इसकी रिएक्शन अगर करा दें किसके साथ? अब हम इसकी रिएक्शन करा दें अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होगा? HCl 2 बार HCl बाहर होगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? OH ग्रुप। तो यहाँ पे आपका बेंजीन पर जो CH है, इस CH पे कितने ग्रुप जुड़ जाएंगे? OH और OH, 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे इसके ऊपर।
अब एक जगह से OH और एक से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया दोबारा से। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका है, उसमें आपको क्रोमाइल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा, SO+ यूज करना पड़ेगा, तब बनेगा। यहाँ पे आपको पहले Cl2 के साथ कराओ, ये बना, 2 Cl जुड़ गए, फिर ये 2 Cl 2 H के साथ चले गए, OH आ गया, क्या आ गया, OH, ठीक है, तो OH जुड़ गए, 2 OH जुड़ गए आपके। तो इस तरीके से बेसिकली आपका रिएक्शन होती है, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 2। तो फिर बाद में क्या होगा आपका OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेटिव है, किसका रिएक्शन ऑल्टरनेटिव है, इटार्ड का। अब जो अगली नेम रिएक्शन आई वो आपकी नेम रिएक्शन कौन सी, चौथी नेम रिएक्शन, पहले रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, अब आगे गेटरमैन कोच। कौन सी रिएक्शन आ गई, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन आपको याद रखनी है। गेटरमैन कोच रिएक्शन डायरेक्ट बेंजीन की होती है, किसकी होती है, बेंजीन की। गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं बेंजीन। बेंजीन के साथ हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट आप याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन एनहाइड्रस AlCl3, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीन से, ये जो डायरेक्ट आपका बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है, CHO ग्रुप जुड़ जाता है। बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा भाई, ये Cl तो AlCl3 के पास चले जाएगा, ये Cl किसके पास चला गया, AlCl3 को, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और CO और H आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, आपस में बॉन्डिंग करके CHO बना लेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, और वो सीधा बेंजीन में रेजोनेंस चल ही रहा है, आराम से कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है बेंजीन में, और वहां पे जाके आपका क्या जुड़ गया, CHO। वो जो हाइड्रोजन निकला बेंजीन से वो वापस अपना यही वाला Cl जो AlCl3 के साथ गया उसी Cl को वापस से लेके चले जाता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन सिंपल, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है CO और HCl के साथ इन एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 गैस का रिएजेंट है जो कि बेसिकली CHO बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। किसमें रिस्पॉन्सिबल है, CHO, उसी की वजह से बन रहा है। ये सारी प्रिपरेशन रिएक्शन आपकी किसकी थी, ये सारी प्रिपरेशन रिएक्शन थी एल्डिहाइड की। अब जो प्रिपरेशन रिएक्शन आएंगी वो किसके आएंगे, कीटोन की। तो कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शन देखना अच्छे से, अब किसके आएंगे, कीटोन की। कीटोन की कौन सी रिएक्शन आ रही है, प्रिपरेशन। कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शन ज्यादा नहीं है, देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन। तो कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शन में हमने क्या लिया, ये लिया R2CD फ्रॉम डाइएल्काइल कैडमियम, हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम डाइएल्काइल कैडमियम, यानी R2CD यूज कर रखा है आपने, क्या यूज कर रखा है, R2CD, और आपने एक यूज कर रखा है RCOCl। R2CD के साथ आपने क्या लिया है, RCOCl। RCOCl के आपने 2 उठा लिए, कितने उठा लिए, 2। तो देखिए CD 2 क्लोरीन को लेकर चले आएगा, भाई 2 लिखा है तो 2 क्लोरीन है, तो CdCl2 बाहर हो गया, और बाकी RCO, और ये जो 2 आ रही है R इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस टाइम लिखा ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस RCOR, ठीक है। ये जो 2 R थे, ये 2 R ये हैं, ये वाले 2 आ रहे हैं, ठीक है, और ये वाला R, ये वाले R तो यही है, CO ऐसे कैसी है, CD और 2 Cl, तो क्या बाहर हुआ है, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड, क्या बाहर हो गया, कैडमियम। चलिए देखिए, ये वाली डाइएल्काइल कैडमियम वाली हो गई हमारी। डाइएल्काइल कैडमियम में क्या बना, CdCl2 और RCOR, यानी कीटोन बन गया आपका। नेक्स्ट हमने जो रिएक्शन करा रहे हैं वो करा रहे हैं किसके साथ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके साथ, फ्रॉम, 3 ही प्रिपरेशन है आपकी जो आपका आता है कीटोन की। अब आ गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम बात करें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा RC ट्रिपल बॉन्ड N। RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन हमें किसके साथ करा दी, RMgX के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। R पे कैसा होता है, नेगेटिव, और MgX पे कैसा होता है, पॉजिटिव। MgX कहां पे जाकर जुड़ेगा आपका, N से, तो बन जाएगा RC, C पे क्या जुड़ गया आपका, R जुड़ गया, और यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा 2 R आ गया कीटोन, बस यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह ऑक्सीजन आना, बस काम हो जाएगा। NMgX आ गया अभी तो फिलहाल। फिर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और R, यानी कीटोन बन गया आपका, क्या बन गया, कीटोन। तो ये थी आपकी सेकंड रिएक्शन। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन याद रखिए आप, फ्रीडल-क्राफ्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन वाली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपने क्या लिया, देखो बेंजीन लिया आपने, क्या उठाया, बेंजीन के साथ आपने क्या ले लिया, RCOCl ले लिया, RCOCl, और इसकी रिएक्शन आपने करा दी। ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट कौन सा, एसाइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट कौन सा है, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि RCOCl एसाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, एसाइल हैलाइड, आपने एसाइल हैलाइड उठा रखा है, तो इसलिए बेसिकली इसका होगा एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम, उसके नाम पे क्या है आपका, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर आपने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है, बेंजीन ले रखा है, तो देखिए क्या बनेगा, बेंजीन नहीं बना लेते हैं, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा आपके, यहाँ से Cl निकल गया, Cl तो AlCl3 के साथ, मैं बताया Cl AlCl3 के साथ जाता है, बाकी COR ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से, बेंजीन से क्या हो गया, COR ग्रुप, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये 3 प्रिपरेशन रिएक्शन इसकी हैं, और उसकी कौन कौन सी थी, रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड और गेटरमैन कोच। 4 वहां पे याद रखनी है आपको, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 7, टोटल 7 प्रिपरेशन रिएक्शन से याद रखना। कौन सी कितनी रिएक्शन है,
7 प्रिपरेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं, एक तो है बॉइलिंग पॉइंट और नेक्स्ट आपका, एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्या आ गया आपको, आपका सॉल्युबिलिटी। क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी। तो देखिए अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करें, सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा क्या आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग आएगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने लिखा है ये वाला एल्डिहाइड HCHO और सेकंड हमें उसने दे दिया CH3CHO। अगर आप इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट पूछे किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। वहीं अगर 3 कार्बन वाला हो जाएगा यानी CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन वाला हो गया तो 3 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। वहीं ब्रांचिंग के एग्जांपल देखें तो देखिए मान ले आपको 4 कार्बन की चेन दी हुई है उसने, CH3 CH2 CH2 CHO, और वहीं ये 4 कार्बन की चेन कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये 4 कार्बन की चेन कुछ इस तरीके से गिवन है। अगर आपके इसमें पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है। देखो ब्रांच बन रही है ना, यहाँ तो ब्रांच 4 कार्बन की चेन, इसमें 4 की ही, इसमें भाई कार्बन नंबर तो सेम है, हाइड्रोजन नंबर भी सेम है, ऑक्सीजन नंबर भी सेम है, बट यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। तो इस बार इसका क्या गया, ज्यादा, यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इस तरीके से बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपका याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ब्रांचिंग। अब आगे सोल्यूबिलिटी, क्या चीज आ गई, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। क्या ये वाटर में सोल्यूबल है, बिल्कुल है, स्लाइटली सोल्यूबल है, पर कैसे सोल्यूबल है, स्लाइटली। वाटर में थोड़ा सोल्यूबिलिटी इनकी कम है, याद रखना, वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होती है ना। लोअर जो होते हैं, लोअर मेंबर आर सोल्यूबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स आर सोल्यूबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। याद रखना H बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। पर एल्कोहल के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी नहीं होती इनकी, एल्कोहल के कंपैरिजन में सोल्यूबिलिटी कम है। अच्छा एक और चीज, सोल्यूबिलिटी तो हो गया, ठीक है, लोअर मेंबर सोल्यूबल होते हैं, हायर मेंबर सोल्यूबल नहीं होते। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का आपस में तो कंपैरिजन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का एल्कोहल के साथ कंपैरिजन दे दिया, तो याद रखना एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एल्कोहल आपस में बॉन्डिंग करेंगे, तो एल्कोहल आपस में बॉन्डिंग करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एल्डिहाइड इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते नहीं, बट एल्डिहाइड में एक चीज होती है डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से इनका हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना एल्डिहाइड का, भाई एल्कोहल का एल्डिहाइड से ज्यादा है क्योंकि एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्डिहाइड का पूछेगा हाइड्रोजन से क्यों ज्यादा है, तो आप बता देंगे बिकॉज इसमें क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन है, डाइपोल इंटरेक्शन, पर वो इसके कंपैरिजन में उतना होता नहीं, तो इसलिए बेसिकली ये इससे पीछे है, बट हाइड्रोकार्बन से आगे है। तो ये आपको याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में इतनी चीज याद रखना पूछी जाती है, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, किसका बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ, एल्कोहल का एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो सब आ सकता है। अब नेक्स्ट आ गई आपकी केमिकल रिएक्शन, क्या आ गई, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नेक्स्ट देखिए, तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, पहली ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ध्यान समझिए, इसका मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझिए पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए आपके पास क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी सकता है, दोनों तरफ R लगा दो तो कीटोन हो जाएगा, एक तरफ R और एक तरफ H लगा दो तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अभी फिलहाल हमने ऐसी रैंडम लिख दिया कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन बेसिकली, अब ये क्या कर रहा है, इसमें सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, एक पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस जुड़ा मान लो। अब NU माइनस जुड़ा तो क्या बना, अब NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की नेगेटिव है तो कहां जुड़ेगा, कार्बन, इस पॉजिटिव पे जुड़ेगा, तो कार्बन पे जुड़ गया आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या जुड़ेगा, H प्लस जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ गया, या प्रोटॉन जुड़ गया, बोले तो प्रोटॉन, ठीक है, बात तो सेम ही है, तो ये बन गया OH, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप जुड़ गया, समझ गए, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक पार्टी, कौन सा पार्टी, इलेक्ट्रो। अब देखो इस रिएक्शन में तो भाई इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ रहा है और आप बोले तो न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है। भाई आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़ रहा है, 2 स्टेप, स्टेप 1 हो गया और स्टेप कौन सा हो गया, 2। एक स्टेप में आपका जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल और एक स्टेप में क्या जुड़ रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल, तब ये बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट। तो एक स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, एक में जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल, पर फिर भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है, जुड़ तो दोनों रहे हैं, बिकॉज ये जो इसका स्टेप 1 होता है, ये स्टेप 1 कैसे स्टेप है, इसका स्लोवेस्ट स्टेप है, कैसे स्टेप है,
स्लोएस्ट, तो आपको याद रखना है क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, इसलिए रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म आया तो इस तरीके से आपको समझाना है कैसे कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आया स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से समझा दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, अलग अलग स्टेप बना दोगे तो भी मिल जाएंगे। तो स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से, ठीक है। अब आगे इसकी, ये तो हो गया मैकेनिज्म, अब इसकी आएंगी रिएक्शंस। इसकी काफी सारी रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखिए सबसे पहली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आगे सबसे पहली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन किसका पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN ऐड करेगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड ब्रेक करा, कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ गया, क्या जुड़ा है यहाँ पे HCN, H पे पॉजिटिव होता है, CN पे नेगेटिव। अब बस आपको इतना याद रखना है कि कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव है तो उस पे नेगेटिव वाला जोड़ दो, CN जोड़ दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो उस पे पॉजिटिव वाला जोड़ दो, जो पहले वाला होता है ना वो पॉजिटिव, जो बाद वाला होता है वो नेगेटिव, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो कार्बन पे कैसा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कैसा नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ऑक्सीजन पे हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और CN को कहां जोड़ दिया, कार्बन पे। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन पढ़ें तो एडिशन ऑफ NaHSO3, NaHSO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और हमने रिएक्शन करा दी NaHSO3 के साथ। तो इसमें भाई पहला वाला पॉजिटिव पार्ट, बाद वाला सोडियम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहां जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो ONA बन गया। नेगेटिव वाला पार्ट कहां जुड़ जाएगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे जुड़ गया SO3H। अब यहाँ एक खास बात, हाइड्रोजन इधर जा सकता है, सोडियम इधर आ सकता है, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा कि भाई O पे आ गया क्या आपका हाइड्रोजन कहां जुड़ गया यहाँ पे, तो OH आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये H ऊपर जा सकता है और Na नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बन गया SO3Na, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से फिर दोबारा सोडियम उधर जाता है इधर, ये वापस इधर उधर कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको चीज याद रखनी है कि भाई इस तरीके का कंपाउंड बनता है, ये है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन पढ़ें, नेक्स्ट रिएक्शन आ गई आपकी एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे किसको, एल्कोहल को ऐड करेंगे। तो अगर आप एल्कोहल का एडिशन देखें तो एल्कोहल के एडिशन में हमने क्या है, C डबल बॉन्ड O तो है हमारा, इसके साथ हम किसकी रिएक्शन कराएंगे बताइए, एल्कोहल की। तो हमने लिया एल्कोहल, ROH ले लिया, ठीक है। HCl गैस भी ली जाती है यहाँ पे, ठीक है, HCl की गैस भी लेते हैं थोड़े रिएक्शन को और बढ़िया तरीके से वो कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा आ जाए नेगेटिव, कार्बन पे कैसा आया पॉजिटिव, तो OH पे कैसा होता है नेगेटिव, R पे कैसा होता है पॉजिटिव। उस तरीके से देखिए कि, और साथ साथ ये भी तो बोल सकते हैं क्या, H पे पॉजिटिव है, RO पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव और RO पे क्या है नेगेटिव। अगर यहाँ से H निकल रहा है तो RO पे नेगेटिव, RO पे नेगेटिव है तो किस पे जुड़ेगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे तो RO यानी OR जुड़ गया, और ऑक्सीजन पे जुड़ गया H जुड़ गया। इसे क्या, ये जो कंपाउंड बना है ये बेसिकली क्या है आपका, ये है आपका हेमी एसिटल, क्या नाम है इसका, हेमी एसिटल, याद रखना इसका नाम हेमी एसिटल है। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने दोबारा अल्कोहल के साथ करा दी तो क्या बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और OR भी जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन पे 2 OR आ गए, एक OR पहले से, एक OR और आ गया, तो इसे हम बोलते हैं एसिटल, क्या बन गया, एसिटल। तो आपका कीटोन, कीटोन से क्या बना, कीटोन से बना हेमी एसिटल, हेमी एसिटल से क्या बना, एसिटल। तो ये वाली रिएक्शन आया था, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एल्कोहल का एडिशन की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो आ गई आपकी वो बेसिकली अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ, किसके साथ, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे उसके, एंड इट्स डेरिवेटिव यूज करेंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अमोनिया और उसके अगर आपने डेरिवेटिव पकड़ रखे हैं तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, वही आपने RCH ले रखा डबल बॉन्ड, इसकी आपने रिएक्शन के साथ करा दी NH2Z, NH2Z की बोल रहे हैं क्योंकि अगर Z की जगह हुआ हाइड्रोजन, Z की जगह अगर हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं Z की जगह हाइड्रोजन हुआ, तो जो ये बना, ये क्या बना, NH3, रिएजेंट क्या हुआ आपका, NH3, रिएजेंट आपका NH3 हो गया, NH3 को क्या बोलेंगे हम, अमोनिया, क्या बोलेंगे, अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल आप प्रोडक्ट याद रखो, H2 बाहर हो जाता है, बाकी सब जुड़ जाता है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, C डबल बॉन्ड NZ, ये बन गया आपका। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना है भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड N के साथ H जुड़ा, इसको हम बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन। तो आपको याद रखना अमोनिया से क्या बना, इमीन। ऐसे अगर यहाँ पे H की जगह OH होगा तो ये हो जाएगा NH2OH, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। बाकी यहाँ आप Z जोड़ दो वही चीज, C डबल बॉन्ड N, Z क्या है अपना, ZOH, Z की जगह OH आ गया, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से बनता है ऑक्साइम। वही अगर आपने Z की जगह R ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, RNH2, NH2 तो है ही, उसमें क्या जुड़ जाएगा, R और जुड़ जाएगा, यानी RNH2,
RH2 को क्या बोलते हैं हम? अमाइन। अमाइन से क्या बनेगा देखो, C डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ जाएगा आपका? N से जुड़ जाएगा NH2 के अलावा जो भी चीज है वो Z है, यानी R जुड़ जाएगा। ठीक, R जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्किप बेस। सिर्फ बेस बोला जाता है इसके, स्किप बेस। ठीक है, तो अमाइन से बना इमीन, हाइड्रोक्सिलामाइन से बना ऑक्साइम, अमाइन से बना स्किप बेस। ठीक है, अमोनिया से इमीन, हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्साइम, अमाइन से स्किप बेस, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? मान लो NH2 ही ले लिया आपने Z की जगह, तो ये ओवरऑल क्या जाएगा? NH2 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 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन। हाइड्राजोन वही, N में क्या लगा दो? यहाँ पे NH2 लगा दो, C डबल बॉन्ड N NH2 लगा दो। वो तो लगाते जाना, आप Z लगाते जाओ, बस कुल मिला के बिल्कुल ऐसे रहेगा, बस Z जो Z यहाँ पे वो Z लगाते जाओ। अब डायरेक्ट नाम लिखना शुरू करेंगे हम। अब देखिए, तो आपको क्या? अमोनिया से बना इमीन, हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्साइम, अमाइन से बना स्किप बेस, हाइड्रोजन से बना हाइड्राजोन। अब आ गया फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजोन। या आपका हो गया क्या? फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन बना दो वहां पे, फिनाइल हाइड्राजीन। इस पे अगर मैं NH2 जोड़ दूं तो, और ये तो Z है, NH2 NH, ये बन गया। इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन है इसका नाम, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। अब अगर मैं इस पे यहाँ पे NO2 लगा दूं, दूसरे पे और NO2 लगा दूं चौथे पे, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम हो जाएगा? 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा? 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। टू जीन के आगे लगा दो, जोन लगा दो। ऐसी एक लास्ट है आपका सेमी कार्बाजाइड। क्या है? सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड देखिए क्या होता है? NHCONH2, अगर ये है R मतलब Z सॉरी, तो क्या होगा? NH2 NHCONH2। ये क्या चीज है? ये आपका सेमी कार्बाजाइड। इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। तो देखो कौन कौन से याद रखते हैं? अमोनिया से इमीन, हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्साइम, अमाइन से स्किप बेस, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से, जब ये दोनों नहीं है तो फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, और फिर 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल। ये क्या है? 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल। 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन से क्या बनेगा? 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड, ये क्या चीज है? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा? सेमी कार्बाजाइड से बनेगा सेमी कार्बाजोन। तो याद रखना, अमोनिया NH डेरिवेटिव की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सारी की सारी कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में एक पेज पे गिवन है, वो पूरा का पूरा पेज पढ़ लेना, उसमें सब ये लिखा हुआ जो मैंने यहाँ पर लिखा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना। कोई सा भी एक उठा के दे देते हैं इसमें से, ठीक है, कि अब पूछ लेगा अमोनिया से क्या बनेगा, तो अमोनिया से आपको याद रखना इमीन बनेगा। पूछ लेगा अमाइन से क्या बनेगा, आपको याद रखना अमाइन से क्या बनेगा? इसकी बेस बनेगा। तो इस तरीके से जो जो आते जा रहे हैं वो आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आपके आगे टेस्ट। टेस्ट में बात करें, सबसे पहला टेस्ट जो आ गया वो आ गया टोलन टेस्ट। ठीक है, टोलन टेस्ट में आपको याद रखना है कि आपके पास एल्डिहाइड है, मान लो CHO, तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ आपने रिएक्शन, ये क्या है? अमोनिकल सिल्वर और नाइट्रेट भी होगा इसमें, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और साथ साथ बेस भी ले रखा है OH नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि इसमें एक तो बनता है RCO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन। मेन चीज जो याद रखना है वो सिल्वर मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? सिल्वर। सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? सिल्वर मिरर। तो अगर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो गया, और भी है इसमें काफी सारी चीजें निकलती है, जैसे आपका क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, पर आपको याद रखना है जो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हुआ, जब आपने ये टोलेंस रिएजेंट डाला है, कौन सा रिएजेंट है? यह टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, जैसे ही आपने टोलेंस रिएजेंट डाला, तो टोलेंस रिएजेंट डालते ही आपका क्या मिल गया? सिल्वर मिरर। तो अगर हम टोलेंस रिएजेंट डाल के सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर दे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? टोलन टेस्ट। ये टोलन टेस्ट कौन देता है? टोलन टेस्ट आपका देगा एल्डिहाइड। क्या देगा? एल्डिहाइड। चाहे बेंज एल्डिहाइड तो हो, चाहे नॉर्मल एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंशिएशन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? टोलन टेस्ट। नेक्स्ट आ गया आपका फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट की खासियत याद रखनी है कि बेंज एल्डिहाइड नहीं देते ये टेस्ट। खास बात, बेंज एल्डिहाइड नहीं देते ये टेस्ट। कीटोन तो देते नहीं है, पर एल्डिहाइड में बेंज एल्डिहाइड नहीं देते ये टेस्ट। नॉर्मल एल्डिहाइड दे देते हैं टेस्ट, पर कौन से नहीं देते? आपके बेंज एल्डिहाइड। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेंज एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। बेंज एल्डिहाइड आपका इस टेस्ट को नहीं देंगे। तो आपके फेलिंग टेस्ट में आपको क्या याद रखना है कि आपने यूज करा है कॉपर+2। भाई आपका RCHO तो है ही, आपने कॉपर+2 यूज कर लिया, कॉपर आयन। तो जैसे आप इसके साथ कॉपर आयन यूज कर रहे हो और साथ साथ बेस यूज कर रहे हो OH नेगेटिव,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन तो बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ साथ Cu2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cu2O। अब ये Cu2O क्या है? ये बनता है बेसिकली आपका कैसे कलर का? आपका याद रखना रेडिश कलर का। कैसे कलर का? रेडिश कलर का। ठीक है, तो इससे इसके रेडिश अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रेडिश पीपीटी टाइप का बनता है। ठीक है, इससे अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिएक्शन में जो आपने यूज करा रिएजेंट या जो यूज करा सबस्ट्रेट, सॉरी रिएजेंट तो ये है, जो सबस्ट्रेट आपने यूज करा वो क्या है? वो एल्डिहाइड है। पर याद रखना बेंज एल्डिहाइड नहीं देते टेस्ट। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको बेंज एल्डिहाइड कौन से एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप याद रखेंगे बेंज एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये वाले टेस्ट हो गए। टेस्ट के बाद जो लास्ट वाला अपना आ गया टेस्ट, वो आ गया हेलोफोम टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हेलोफोम। हेलोफोम किसके लिए? हेलोफोम है मिथाइल के लिए, मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, यानी कीटोन का टेस्ट याद रखना। किसका टेस्ट है? कीटोन्स का। तो आपने मान लो यूज कर रखा है एक कीटोन, C डबल बॉन्ड O है आपके पास, पर मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए उसमें, यानी जैसे RCO है तो CH3 भी होना चाहिए। कौन सा टेस्ट पढ़ना है? हेलोफोम। कौन सा टेस्ट है? हेलोफोम टेस्ट, या फिर इसे क्या कहते हैं? आयोडोफोम टेस्ट। हेलोफोम। और कौन सा टेस्ट है? या फिर आयोडोफोम। हेलोफोम टेस्ट या फिर आयोडोफोम टेस्ट। तो हेलोफोम टेस्ट में, आयोडोफोम टेस्ट में क्या यूज करते हैं हम? NaOX। NaOX क्या है आपका? सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या चीज है? सोडियम हाइपोहेलाइट यूज कर रहे हैं। तो जब आप सोडियम हाइपोहेलाइट यूज करते हो तो अगर भाई यहाँ पे 2 CH3 होना जरूरी है, याद रखना। कौन देते हैं टेस्ट? एलिफेटिक, यानी नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले, कोई भी बेंजीन नहीं होगी। स्ट्रेट चेन साइक्लिक भी हो सकता है पर बेंजीन नहीं होगा। एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। या फिर कौन देते हैं? या फिर सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। कौन सी देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होने पर एलिफेटिक मिथाइल कीटोन दे देते हैं। तो या तो एलिफेटिक, ये जैसे मिथाइल कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका ऐसा हो गया, देखो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे यहाँ पे OH है और यहाँ CH3 है, तो ये यहाँ भी एक R ग्रुप है। तो दो जब भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल ये वाला टेस्ट दे देते हैं, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ये वाला टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि ये होना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या बाहर हो जाता है? जैसे यहाँ पे NOX, तो यहाँ पे X की जगह आयोडीन है मान लो, तो क्या बाहर हो जाएगा? CH3 आयोडोफोम बाहर होगा। क्या बाहर होगा? आयोडोफोम। इसलिए बोल रहे हैं इसे आयोडोफोम टेस्ट। क्या बोल रहे हैं? आयोडोफोम टेस्ट भी बोल रहे हैं। आप लिखा ना आयोडोफोम। ठीक है, और साथ साथ क्या बनेगा? RCO, यहाँ पे बस ONA बचता है। क्या बचता है? ONA, याद रखना। ठीक है, इससे ये सारा ग्रुप बाहर हो जाता है, CH3 आयोडोफोम बनेगा। तो ये टेस्ट है आपका कौन सा? हेलोफोम या फिर आयोडोफोम टेस्ट। याद रखना, टेस्ट के तौर पे याद रखना इसे। नेक्स्ट रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 रिएक्शन रह गई। एक तो है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में आगे दोनों एल्डोल क्रॉस एल्डोल। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन रहेगी आपकी कौन सी? केनिजारो। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। पहले देखिए एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए आपने, देखो एल्डोल, जब आप बोल रहे हैं एल्डोल तो आपको दोनों जो भी आप एल्डिहाइड यूज करोगे वो सेम यूज करने होंगे, जैसे CH3 CHO, और दूसरा भी आपने क्या यूज करा है? CH3 CHO। 2 एल्डिहाइड यूज करोगे सेम वाले। ठीक है, अगर आपने अलग अलग यूज कर लिए तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाता है। क्रॉस एल्डोल अगर आपसे पूछा है क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल में क्या यूज करोगे आप? 2 अलग अलग होंगे क्रॉस एल्डोल में, जैसे एक तो CH3 CHO ले लो, या फिर इसके साथ CH3 कीटोन ले लो, एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, चाहे 2 अलग अलग एल्डिहाइड ले लो इस तरीके से, CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये भी आपका क्रॉस एल्डोल में आएगा। या फिर आप क्या ले लो? एक एल्डिहाइड ले लो तो दूसरा कीटोन ले लो, ये भी क्रॉस एल्डोल में आएगा। ठीक है, पर एक ही टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो याद रखो। क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? डाइल्यूट याद रखना, डाइल्यूट NaOH आपने यूज करना है, डाइल्यूट NaOH। तो देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। आपको इन दोनों में से किसी भी एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ पे कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। प्लस लगा रखा है कि 2 अलग अलग है ना, 2 है। अब देखिए क्या होगा, CH3C, इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे कौन सा पार्ट जोड़ दोगे आप? पॉजिटिव पे जुड़ेगा आप। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे जैसे इस पे जुड़ेगा CH2 नेगेटिव आ जाएगा ना, तो वो CH2 नेगेटिव आपको इससे जोड़ना है। CH2 यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन पे क्या जोड़ देना? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो ऑक्सीजन पे जोड़ दो, और कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन नीचे बना दो, नीचे बना दिया, और ये इस कार्बन से यहां से जोड़ना शुरू करो। ये क्या है? CH2, और साथ साथ क्या है? C डबल बॉन्ड O H बन गया। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकलने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है और यहां डबल बॉन्ड आ सकता है, इसलिए यहां से क्या होता है? OH और यहां से H निकल के डबल बॉन्ड आ गया। CH तो था ही, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी CH हो गया, और C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके का कंपाउंड बन गया। ये क्यों वाटर मॉलिक्यूल निकला? क्योंकि डबल सिंगल डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होने लगता है। क्या होने लगता है? रेजोनेंस। ठीक है, क्रॉस, बस सिंपल। आपको तो रिएक्शन याद रखनी है, आपको रिएक्शन पूछेंगे डायरेक्ट। आपको क्या करना है? एक का हाइड्रोजन निकाला, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच करा, बाकी पूरी की पूरी चेन कार्बन से लिंक कर दी, हाइड्रोजन नीचे करके पूरी की पूरी चेन किससे लिंक कर दी? कार्बन से लिंक कर दी, हाइड्रोजन हटा के CH2 CHO। ठीक है,
बाद में क्या करा, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से OH निकाला, बीच में डबल H यहाँ से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा फिर, बिकॉज रेजोनेंस डबल सिंगल डबल का होता है। ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल में आपने दो अलग अलग लिए हैं, वही चीज डाइल्यूट NaOH लो, डाइल्यूट NaOH ले लो, वही चीज हाइड्रोजन निकालना। अब देखो यहाँ पे किसी का भी निकाल दो आप, यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है आपके, दो प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है भाई, हो सकता है या तो इसका हाइड्रोजन अल्फा निकल जाए या तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए। तो पहले हम नीचे वाले का अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, CH3C, O पे क्या आएगा, O पे तो H आएगा, ये वाला H नीचे डाल देते हैं हम, CH2CO CH3, ये बन गया। ठीक है, अब इससे वो यहां से OH निकल के, यहां से H निकल के, यहां डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखिए कौन सा बना सकता हूं मैं, अगर यहाँ इस वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकाल, अब इससे अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। अब ये वाला रखो, देखो CH3C, O पे क्या आ जाएगा, O पे H आ जाएगा, O पे H जोड़ दिया, जो डबल बॉन्ड होगा इस पे क्या जोड़ दिया, H यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या, इस ये वाला CH3 नीचे, ये वाला CH3 का बनाएंगे, नीचे बना दिया वाला CH3। इस कार्बन से यहां से लिंक करना है, यहाँ पे क्या CH2C डबल बॉन्ड O H, तो CH2C डबल बॉन्ड O H बन गया, यहां से OH, यहां से H बार, फिर डबल बॉन्ड O आ गया। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट हो गए आपके, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए, एक दो। अच्छा, इसमें चार प्रोडक्ट बना रखे हैं, एनसीईआरटी में चार क्यों बना रखे हैं भाई, एक बार तो जैसे इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाला, एक बार इससे निकाल, एक बार दो टाइम इसे यूज कर लिया यानी वो एल्डोल करा दी, और एक बार दो बार इसे यूज कर लिया यानी क्या करा दी, ये भी एल्डोल करा दी। दो बार इसे यूज कर लो, चाहे दो बार इसे, दो या बार इसे यूज करके तो बन गया वाला प्रोडक्ट। तो तीसरा प्रोडक्ट एनसीईआरटी ने बना रखा है, दो बार इसे यूज कर लो तो एक चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे चार प्रोडक्ट पॉसिबल, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल, चार। आपका एल्डोल क्रॉस एल्डोल आया, आप एल्डोल में कराओ, क्रॉस एल्डोल में कराओ, सिंपल सी बात है, और ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल में करा दो। लास्ट रिएक्शन आपकी आगे कौन सी, केनिजारो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, केनिजारो, याद रखना केनिजारो रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डोल के आपसे पूछेगा एल्डोल की कंडीशन क्या है, एल्डोल कौन एल्डोल शो करेंगे, कौन नहीं शो करेंगे। तो एल्डोल में क्या ये एल्डोल शो कर देगा, HCHO ये शो नहीं कर सकता एल्डोल, क्योंकि इसमें आगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, C डबल बॉन्ड होके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए तो ही एल्डोल शो होगी, वरना एल्डोल शो नहीं होगी। अब आपके आगे कौन सी रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन में हमने क्या करा, केनिजारो रिएक्शन में हमने रखा, देखो मैंने बताया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये वाले हैं वो शो करते हैं केनिजारो। दो यूज कर लिए, तो यूज कर लिए दो, ठीक है, दो फॉर्मेल्डिहाइड यूज करें। तो जब आप दो फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर यूज कर रहे हो और यहां पर यूज किया जाता है कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH, या तो यूज कर लो कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH यूज कर लो। तो देखो क्या होगा, एक का होता है ऑक्सीडेशन, एक का होता है रिडक्शन। तो आप एक का ऑक्सीडेशन, अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो देखिए क्या बनेगा, ONA, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए S तो है ही, C देखो ऐसे बनाते C डबल बॉन्ड O और ONA और आ जाता, क्या आता ONA, ठीक है, ONA आ गया आपका, C डबल बॉन्ड O ONA, एक का यानी आपने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या कर दिया आपने रिडक्शन। तो C डबल बॉन्ड O और क्या भाई, अगर इसका रिडक्शन करेंगे इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का, एल्कोहल बन गया। तो एक का आपको करना है ऑक्सीडेशन और एक का क्या करना है, रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन करना है और एक का, इसका नाम क्या है, सोडियम मिथेनोएट नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, सोडियम मिथेनोएट, और ये क्या है, मिथेनॉल, ये क्या है, मिथेनॉल। तो एक का कर दो ऑक्सीडेशन और एक का क्या कर दो रिडक्शन, रिडक्शन करने पे एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन COO नेगेटिव, ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलेट आयन, रिडक्शन करने पे एल्कोहल। इस तरीके से ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, केनिजारो। ये कौन देते हैं, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो करेंगे। एल्डोल कौन शो करते हैं, एल्डोल कौन शो करेंगे, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो शो क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये आपकी सारी की सारी रिएक्शन थी, लास्ट थी केनिजारो। तो आपको ये सारी रिएक्शन याद रखनी है। इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बच गया हमारा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट की एक वीडियो आ जाएगी, 10-20 मिनट की वीडियो होगी, एक वो देख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल।